सुप्रभात बच्चों, हमारी हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारे लास्ट पीरियड में हमने अभ्यासमाला 2 पढ़ी थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अभ्यासमाला नंबर 3। अभ्यासमाला नंबर 3 का पहला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाएं। यानी सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है, तुम क्या खा रहे हो। इसमें तुम ये सर्वनाम है, इसलिए तुमको हम गोला लगाएंगे। अगला वाक्य है, वह खेल रहा है। इसमें वह सर्वनाम है। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेलो। इसमें मैं और तुम ये सर्वनाम है। आप इधर आओ, आप ये सर्वनाम है। वे नहीं आएंगे। इस वाक्य में वे ये सर्वनाम है। और लास्ट सेंटेंस है, उसे सब पता है। यानी इसमें उसे ये सर्वनाम है। तो इन वाक्यों में हमने तुम, वह, मैं, आप, वे, उसे ये सर्वनाम को गोला लगाया है। अगला प्रश्न है, गलत शब्द को काटे और सही शब्द पर गोला लगाए। यानी यहाँ हमें एक ही शब्द 2 बार दिया गया है। इनमें से जो शब्द सही है उस शब्द को हमें गोला लगाना है और जो गलत है उसको काटना है, यानी क्रॉस करना है। तो पहले 2 शब्द है पुस्तक, पुस्तक और पुस्तक। तो यहाँ पे पुस्तक ये शब्द सही है, तो हम पुस्तक को गोला लगाएंगे और पुस्तक को क्रॉस करेंगे। अगला शब्द है मक्खी। इसमें पहला मक्खी शब्द रॉन्ग है और दूसरा मक्खी शब्द सही है। अगला शब्द है अंगूर। तो पहला अंगूर है, अंगूर रॉन्ग है और अंगूर सही है। नेक्स्ट वर्ड है स्कूल और स्कूल। तो इसमें स्कूल ये शब्द सही है और स्कूल ये शब्द गलत है। शलगम और सलगम। तो शलगम सही है और सलगम ये शब्द गलत है। अगला शब्द है बस्ता और बसता। इसमें पहला वाला बस्ता ये शब्द सही है। कढ़ाई। इसमें पहला वाला कढ़ाई सही है और कढ़ाई ये शब्द गलत है। पत्थर और पत्थर। इसमें पत्थर ये शब्द गलत है और पत्थर सही है। विद्यालय और विद्यालय। तो विद्यालय ये शब्द को हम गोला लगाएंगे क्योंकि वो सही है और विद्यालय को हम क्रॉस करेंगे क्योंकि वो गलत है। पहला वाला दांत सही शब्द है और दूसरा वाला गलत है, तो हम उसको क्रॉस करेंगे। अब अगला प्रश्न है लिंग बदले। लिंग बदले में पहला शब्द है बैल। बैल का लिंग बदलो गाय है। छात्रा, छात्र। सिंहनी, सिंह। गुड्डा, गुड़िया। सेठ, सेठानी। बुढ़िया, बूढ़ा। दुल्हन, दूल्हा। मौसा, मौसी। धोबी, धोबिन। और बुआ, बुआ का लिंग बदलो है फूफा। अभ्यासमाला 3 का प्रश्न नंबर 4 है, त्योहारों को उनके महीनों से मिलाएं। यानी कुछ त्योहार दिए गए हैं
और महीनों के नाम दिए गए हैं। अब हमें कौन सा त्योहार किस महीने में मनाया जाता है उससे उस त्योहार का मिलान करना है। पहले है जनवरी। जनवरी में हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। यहाँ पे पहले से ही मिलान कर दिया गया है। नेक्स्ट है मार्च। मार्च में हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? होली। मई में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। नेक्स्ट है अगस्त। अब बताओ बच्चों, अगस्त में हम क्या मनाते हैं? बिल्कुल सही, अगस्त में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यानी इंडिपेंडेंस डे। सितंबर में हम शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाते हैं। अक्टूबर में हम गांधी जयंती मनाते हैं। नवंबर में बाल दिवस होता है यानी चिल्ड्रंस डे। और दिसंबर में होता है क्रिसमस। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। लड़के डैश डैश है, खेलता है, खेलते हैं। तो यहाँ पे लड़के अनेक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा खेलते हैं, क्योंकि खेलता सिर्फ एक वचन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है घोड़ा घास चर डैश डैश है, रहा है या रहे हैं। यहाँ पे घोड़ा एक वचन है, तो घोड़ा घास चर रहा है। यह डैश डैश किसकी है? यहाँ पे आएगा पेंसिल। यह पेंसिल किसकी है? सभी आदमियों ने डैश डैश पहने हुए हैं। सभी आदमी यानी अनेक वचन, तो सभी आदमियों ने जूते पहने हुए थे। नेक्स्ट है मेज पर डैश डैश रखे थे। मेज पर खिलौना तो नहीं हो सकता, नहीं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो मेज पर खिलौने रखे थे। अब अभ्यास माला 3 का प्रश्न नंबर 6 है। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य दोबारा लिखें। यानी यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और जो शब्द रेखांकित किया गया है वो गलत है और हमें उस शब्द को सही करके वाक्य लिखना है। जैसे मैं बाजार गए थे। अब मैं बाजार गए थे नहीं आ सकता, क्योंकि गए थे अनेक वचन के लिए इस्तेमाल होता है और मैं ये एक वचन है। तो वहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए? यस, वहाँ पे शब्द आना चाहिए हम बाजार गए थे। अगला है मेरे को हिंदी की किताब चाहिए। यहाँ पे सही शब्द आएगा मुझे हिंदी की किताब चाहिए। अगला है हम उस वक्त सो रही थी। ये वाक्य सही होगा मैं उस वक्त सो रही थी। अगला वाक्य है तेरे को हमारे साथ खेलना है या नहीं। तो सही वाक्य आएगा तुमको हमारे साथ खेलना है या नहीं। अगला वाक्य है मेरा गुड़िया कहाँ है। तो ये वाक्य गलत है। सही वाक्य आएगा मेरी गुड़िया कहाँ है। बिल्कुल सही। और लास्ट वाक्य है मेरी बस्ता मैं खुद उठा सकता हूँ। यहाँ पर सही वाक्य आएगा मेरा बस्ता मैं खुद उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो गलत शब्द थे उनको सही करके लिखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।